बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने और राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर अपनी राय रखी है। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ में बात करने के लिए बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हैं। मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे हो रहे हैं। हरियाणा में किस प्रकार की तैयारी है मोदी सरकार के 11 साल के इस कार्यकाल को लेकर? सर, आपकी बैठकें भी हुई हैं, सर किस प्रकार की तैयारी चल रही है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक कल गुरुग्राम में एक दिवसीय प्रशिक्षण रहा। उसमें हमारे सभी सांसद, हमारे मंत्री, राज्यसभा के सांसद, हरियाणा सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 2024 के सभी चुनाव लड़े हुए प्रत्याशीगण, लोकसभा, विधानसभा, सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, जिला के प्रभारी और जो हमारी जिला की 4 सदस्यीय समिति बनी है, ऐसे लगभग 250 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक दिवसीय रहा। और जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, सुशासन, जो लगातार 2014 से पूरे देश की जनता ने देखा है, उन्हीं सब मुद्दों को लेके हमने अच्छे से तैयारी के साथ 12 जून से हम अपना अभियान शुरू करेंगे। और उससे पहले जो अग्रिम तैयारी है, हमारी प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण हुआ है और कल 4 तारीख से हमारी 5 लोकसभा का रहेगा, 5 तारीख को 5 लोकसभा का रहेगा और इस प्रकार से हम जनता के बीच में सभी बातों को लेकर जाने वाले हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, हरियाणा में कांग्रेस जो है अब अपने संगठन विस्तार को लेकर लगातार कवायद करती हुई नजर आ रही है। खुद राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी बना दिए। किस तरीके से आप देखते हैं? अब वो कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का बुरा हाल है वो सबको पता है और इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। कोई सुधार की गुंजाइश कांग्रेस में बची नहीं है और इस प्रकार के बहुत सारी यात्राएं इन्होंने पहले भी की हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज देश की जनता का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो चुका है। आज कांग्रेस को कोई देखना नहीं चाहता। अंतिम प्रश्न सर, सेना को लेकर भी लगातार जिस प्रकार से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि मसलन भारत का किस तरीके का नुकसान जो है हुआ था और ऑल पार्टी मीटिंग की मांग, जो 100 पार्लियामेंट का सेशन है वो जो है बुलाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन भी होगा और सारी बातें होंगी और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने का आचरण रहा है, सर्वदलीय बैठक में वो जहाँ सरकार का समर्थन करते हैं, बैठक से बाहर आके वो दूसरी भाषा बोलने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी तीनों सेनाओं ने, जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्टों ने और जिस प्रकार से एक साहसिक निर्णय सरकार ने लिया, पूरा देश, पूरी दुनिया आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, सब उसकी सराहना करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग वहाँ भी राजनीति करने का काम करते हैं और हमारी भारतीय सेना ने जिस साहस के साथ, जिस तकनीकी आधार पर इस लड़ाई को लड़ा, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है। पहले जमीनी स्तर पर लड़ाइयाँ बहुत सारी हुई है। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो आकाश में लड़ी गई और भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक भी हमला पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से सफल नहीं हुआ। सबको नेस्तनाबूद करने का काम किया है, हवा में ही मारने का काम किया है और अपने देश में रहकर दूसरे देश की भूमि पर आतंकवादियों को, जहां 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का काम किया, वही उनके प्रशिक्षण जो केंद्र थे उनको ध्वस्त करने का काम किया है। और आने वाले समय में ये चेतावनी के साथ कहा है कि अगर आतंकवादियों की गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मुहिम अभी स्थगित हुई है, समाप्त नहीं हुई है। कुछ समय के लिए ब्रेक है, लेकिन जैसे ही आतंकवादियों ने अगर कोई फिर से कोई प्लानिंग की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस प्रकार की सजा आतंकवादियों को मिलेगी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बात करने के लिए मोहनलाल कौशिक जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।